नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि मैंने 2-4 दिन पहले एक शॉर्ट नोटिस पे वीडियो बनाई थी जिसमें बताया गया था कि DREE के द्वारा नोटिफिकेशन निकाले जाने वाला है। NTT नर्सरी टीचर का भी निकाले जाने वाला है और PGT का भी नोटिफिकेशन निकाले जाने वाला है और उसके अंदर कुछ असिस्टेंट क्लर्क नॉन टीचिंग की पोस्ट भी निकाली गई थी। तो फाइनली नर्सरी NTT का नोटिफिकेशन निकाला गया है और TGT का भी माफ़ कीजिएगा PGT का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। इस वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलरली नर्सरी NTT असिस्टेंट टीचर के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे कि इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो जो मेन चीज़ें बताई गई हैं, कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट कब है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कब तक एग्ज़ाम हो सकता है, एवरीथिंग डिटेल हम इस वीडियो के अंदर जान लेंगे। तो अंत तक आप ज़रूर बने रहें वीडियो के। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी टैप कर लीजिए ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की तरफ से आया है, ये डेट 22/12 का ये नोटिस है। और उसके बाद ये देख लीजिए, वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2023 है। कंबाइंड एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर नर्सरी की ये वैकेंसी निकाली गई है। जो जो मेन चीज़ है हम वो सारी डिस्कस कर लेंगे, यू डोंट वरी। 9 जनवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट 7 फरवरी रखी गई है। समय से तो आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे ही, अभी हैं 10-12 दिन, 15 दिन हैं इस फॉर्म के ऑनलाइन होने में, स्टार्ट होने में। बट आप इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए जो जो प्राइमरी टीचर में लगना चाहते हैं। तो देख लेते हैं हम आगे। ये देख लीजिएगा, दिल्ली सबॉर्डिनेट DSSB है इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट पोस्ट असिस्टेंट टीचर वैकेंसी। पोस्ट कोड है 817/2023 अगेंस्ट वैकेंसी रिस्पेक्ट ऑफ अंडर मेंशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली के अंदर ये अंडर निकाली गई है। नेक्स्ट हम देख लेंगे, वैकेंसी देख लेते हैं कितनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। पोस्ट कोड है 817/23 है। असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है नर्सरी फीमेल की, असिस्टेंट टीचर नर्सरी की वैकेंसी है और असिस्टेंट टीचर नर्सरी की वैकेंसी है। ये देख लीजिए किस किस डिपार्टमेंट है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के अंदर है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर है और न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर है। और पे लेवल देख लीजिएगा, 6 पे लेवल के अंडर आपको सैलरी दी जाएगी। इसके अंदर देखिए, जनरल के अंदर 512 है फीमेल की, इसमें जनरल की 81 है और इस डिपार्टमेंट के अंदर काउंसिल के अंदर 21 वैकेंसी है। टोटल 614 पोस्ट है जनरल की। और ग्रैंड टोटल की बात करें तो ये देख लीजिएगा 1455, लगभग 1500 के आसपास ये पोस्ट निकाली गई है। असिस्टेंट टीचर NTT नर्सरी की पोस्ट निकाली गई। काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसकी तैयारी में लग जाइएगा। आगे हम देख लेंगे, ये थोड़ा सा बताया गया है कि अप्लाई 7 फरवरी 2024 11:59 रात तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये DSSB की ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, ये यहाँ पे बताया गया है इंपॉर्टेंट नोट में, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल एक्सेप्टेड, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपको फिल करना है। अदर किसी भी मोड से आप अगर फॉर्म भेजेंगे, ऑफलाइन भेजेंगे या जो भी करेंगे वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओनली ऑनलाइन अप्लाई आपको इसके अंदर करना है। तो ये देख लीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2023 है। डिटेल रिगार्डिंग नेम ऑफ द पोस्ट कोड नंबर, ये यहाँ पे डिटेल से बताया गया है। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं, आइए। ये देख लीजिएगा, फीमेल की है, असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल की वैकेंसी है। ये टोटल UR की 512 है और इसकी ग्रैंड टोटल 1261 पोस्ट हैं इसके अंदर। तो इसकी हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ये देख लीजिए यार, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एसेंशियल जो आपके पास होनी चाहिए, माफ़ कीजिए, ये देख लीजिएगा। सबसे पहले आपका देख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मतलब +2 आपने पास की हो, क्लास 12 सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट, या फिर +2 पास होनी चाहिए आपके पास, एटलीस्ट 45% मार्क होने चाहिए आपके पास +2 में, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से आप पास होने चाहिए। सेकंड ऑप्शन देखिए, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, या फिर सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ ए ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर, 2 साल से कम का आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा नर्सरी टीचर का नहीं होना चाहिए, 2 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। या फिर
बीएड होनी चाहिए नर्सरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, आपके पास बीएड होनी चाहिए नर्सरी में की हुई इंस्टीट्यूट से, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और ये थर्ड पॉइंट देख लीजिए, मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल, मतलब सेकेंडरी लेवल +2 लेवल +2 क्लास में आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, ये इसमें बताया गया है। उसके बाद देख लीजिएगा एक्सपीरियंस, इसके अंदर माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए, ठीक है, ओके। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे ये एक्सपीरियंस, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, बिना फ्रेशर बच्चे भी इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। पे स्केल देख लीजिएगा काफ़ी अच्छा दिया जाता है, 35,400 से लेकर 1,12,000 तक आपको इसके अंदर सैलरी दी जाएगी। लेवल 6 का है ये, ग्रुप बी की नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट के अंदर ये आता है। एज लिमिट की बात करें तो 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन वैसे ही दिया जाता है, गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 5 ईयर इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन ऑन ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सभी वैकेंसी में जैसे दिल्ली की सभी वैकेंसीज में दिया जाता है ओबीसी को 3 साल और SC ST को 5 साल, तो इसमें भी वैसा ही सेम दिया जाने वाला है एज रिलैक्सेशन। और उसके बाद ये सेकंड की हम बात कर लेते हैं, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट एजुकेशन डिपार्टमेंट में है जो वैकेंसी असिस्टेंट टीचर नर्सरी की, इसके अंदर देख लीजिए 81 जर्नल की पोस्ट है, टोटल 120 पोस्ट पर ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी सेम है जो हमने ऊपर डिस्कस की थी, तीनों पॉइंट सेम है, +2 पास होनी चाहिए आप 45% मार्क के साथ, दूसरा आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, और या फिर आपने बीएड की हो नर्सरी के अंदर, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और +2 क्लास में आपके पास हिंदी एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। पे स्केल इसमें भी सेम मिलने वाला है, 35,000 से 1,12,000 आपको सैलरी मिलने वाली है। नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल के अंदर ये पोस्ट आती है। और एज लिमिट की बात करें तो 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ये तीसरा भी देख लीजिएगा, न्यू म्यूनसिपल काउंसिलिंग के अंदर है जो असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी, इसके अंदर भी सेम रहने वाला है, बस वैकेंसी देख लीजिएगा, जर्नल की 21 है और ग्रैंड इसके अंदर 74 पोस्ट निकाली गई हैं, टोटल सेम इसके अंदर रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो हमने ऊपर डिस्कस की है, पे स्केल वगैरह बिल्कुल सारा सेम है, नोट 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये ब्लाइंडलेस और ये जो PWD के बच्चे होते हैं, ये रिलैक्सेशन वाले, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से दिया गया है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहें तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा PDF, वहाँ से आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा सा एलिजिबिलिटी के बारे में बताया है, इंडिया भारत का नागरिक होना चाहिए, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस एडवर्टाइजेशन डिटरमाइन एंड 7/2/2024, मतलब जो लास्ट डेट है 7 फरवरी 2024, इस तारीख तक आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो भी आप इसके अंदर लगाएंगे, फॉर्म के अंदर लगाएंगे, वो सभी आपके पास होने चाहिए। ये हाउ टू अप्लाई के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, ये DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट के थ्रू आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, हम नीचे आ जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 100 रुपये, जैसे कि DSSB आपसे चार्ज करता है हर फॉर्म के लिए 100 रुपये, इसके अंदर आपको चार्ज, मतलब फॉर्म फिलअप के 100 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। एग्जामिनेशन स्कीम की बात कर लेते हैं, बड़ा ही मेन रहने वाला है। DSSB विल कंडक्ट 1 टायर एग्जाम, टायर 1 और फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर नर्सरी, फीमेल असिस्टेंट टीचर नर्सरी, तो ये टायर 1 देख लीजिएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। टायर 1 टीचिंग पोस्ट, ये देख लीजिएगा, टीचिंग टायर 1 में देख लीजिएगा 2 घंटे का आपको इसके अंदर समय मिलने वाला है। पोस्ट कोड देख लीजिएगा 817/23, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 200 मल्टीपल टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये देख लीजिए ग्रैंड टोटल 200 का रहने वाला है। और कौन कौन से आपसे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे तो ये देख लीजिएगा। सेक्शन A में आपसे कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे देख लीजिएगा, जनरल अवेयरनेस GK GS पूछी जाएगी, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, और ये देख लीजिए अर्थमेटिकल न्यूमेरिकलिटी मैथ आपसे पूछा जाएगा, एबिलिटी टेस्ट, और हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी और इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी। तो ये कितने 5 सेक्शन आपसे पूछे जाएंगे, और 100 मार्क्स का होने वाला है, 20 मार्क्स ईच, मतलब 20 मार्क्स के 5 सेक्शन आपसे पूछे जाएंगे, टोटल 100 मार्क्स का रहने वाला है। सेक्शन B में देख लीजिए क्या कहा गया है, MCQ ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न टीचिंग मेथोडोलॉजी DED एंटिटी JBT एक्सेट्रा। सेक्शन B में आपसे MCQ पूछे जाएंगे, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये इसमें बताया गया है। और ये देख लीजिएगा थोड़े से पॉइंट्स, क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में आपसे आपका पेपर आपसे
पूछा जाएगा। DSSB रिजर्व चेंज अमेंडमेंट, ये DSSB के पास हर राइट्स है। ये थोड़ा सा इन्होंने बताया गया है अपने बारे में कि हम वैकेंसी को घटा बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल आप घटा सकते हैं। प्रेफरेंस की बात करें तो पोस्ट प्रेफरेंस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें आपसे पूछेगा कि आप फर्स्ट कैटेगरी में कौन से डिपार्टमेंट को रखना चाहते हैं, मतलब किस डिपार्टमेंट को आप फर्स्ट टारगेट पे रखना चाहते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन इन्होंने बताया गया है। एग्जामिनेशन नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT आपका टेस्ट होने वाला है। कैंडिडेट द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल नॉर्मलाइज, और यहाँ पे ये बताया गया है ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और ये देख लीजिए, बोर्ड इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन हर रिक्रूट द बेस्ट टैलेंट अवेलेबल हैज़ फिक्स्ड फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क भी रखा गया है। देख लीजिए, जनरल EWS के लिए 40%, OBC दिल्ली वालों के लिए 35%, SC ST PWD जो डिजेबल पर्सन होते हैं उनके लिए 30% मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने फिक्स किया है। तो ये इनकी मेन चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फिर भी हम देख, ये एज रिलैक्सेशन देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने दे दिया गया है। ऊपर हमने बताया भी था, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल और PWD को 10 साल, और जो बाकी 15-13 साल ये देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इतना रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। तो ये इसकी मेन चीज़ थी। जनरल इंस्ट्रक्शन में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं रहने वाली, बेसिक सा इन्होंने बताया गया है। जो मेन चीज़ थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। आई होप यहाँ पे ये नोटिफिकेशन भी ओवर हो चुका है। आई होप आपके सारे डाउट्स और सारी क्वेरी कंप्लीट हो गई होंगी। फिर भी आपको कुछ पूछना है, बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। तो अपनी तैयारी में लग जाइएगा, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 1400 प्लस पदों पर ये भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे नोटिफिकेशन ओवर हो चुका है। डिटेल से नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, वहाँ से आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और इसकी तैयारी में लग जाइएगा। प्लीज़ टेलीग्राम हमारा ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।